आज हम अक्षांश और देशांतर के बारे में सामान्य जानकारी का अध्ययन करें। अक्षांश और देशांतर क्या होते हैं? हमारी पृथ्वी जो ग्लोब है उसके ऊपर किसी भी स्थान की जो भौगोलिक स्थिति है, भौगोलिक उसका जो एड्रेस है, उसको बताने के लिए अक्षांश और देशांतरों का निर्धारण किया गया। उस एड्रेस को बताने के लिए जो क्षैतिज रेखाएं बनाई गई काल्पनिक, उनको हम अक्षांश कहते हैं, और जो लंबवत रेखाएं बनाई गई उनको हम देशांतर कहते हैं। अक्षांश विषुवत रेखा से कोणीय दूरी होती है, क्षैतिज रूप से जो बनती है। सुविधा के लिए अक्षांशों का विभाजन 1 डिग्री के अंतराल पे किया गया। भूमध्य रेखा को 0 अक्षांश माना गया। उसके बाद 1 डिग्री के अंतराल पे 1 अक्षांश, 2 अक्षांश, 3 अक्षांश ऐसे बनाए गए हैं। 2 क्रमागत जो अक्षांश होते हैं 1 डिग्री के बीच, उनके बीच 111 किलोमीटर की दूरी होती है। वो दूरी ध्रुवों की ओर जैसे जैसे बढ़ते हैं थोड़ी बढ़ती जाती है। ग्लोब के ऊपर 90 अक्षांश उत्तरी ध्रुव गोलार्ध की ओर, 90 अक्षांश दक्षिणी गोलार्ध की ओर, 0 डिग्री अक्षांश, तो कुल मिलाकर 1 डिग्री के अंतराल पर 181 अक्षांश माने गए। अक्षांश रेखाओं की बात करें तो वो है 179, क्योंकि ऊपर जो 90 डिग्री की जो अक्षांश है वो वृत्त है, इसलिए रेखाएं नहीं मानी जाती। 2 क्रम से अक्षांशों के बीच का भाग होता है, उसको कटिबंध कहते हैं। अब पढ़ते हैं देशांतर। ग्रीनविच रेखा से जो कोणीय दूरी होती है उसको देशांतर कहते हैं। भूमध्य रेखा से कोणीय दूरी अक्षांश, ग्रीनविच रेखा से कोणीय दूरी देशांतर। 1 डिग्री देशांतर के बीच 111.32 किलोमीटर की दूरी होती है विषुवत रेखा। 2 क्रम से देशांतर रेखाओं के बीच के स्थान को गोरे कहते हैं। 0 डिग्री देशांतर को प्रधान याम्योत्तर या ग्रीनविच रेखा कहते हैं। इसका निर्धारण 1884 में केंद्रीय देशांतर निर्धारण सम्मेलन में 25 देशों ने भाग लिया था, जिसमें 22 ने लंदन के ग्रीनविच के पक्ष में वोट किया, जबकि डोमिनिक रिपब्लिक ने विरोध में, और फ्रांस और इटली अनुपस्थित रहे थे। फ्रांस स्थित पेरिस के ऑब्जर्वेटरी को केंद्रीय देशांतर माना गया फ्रांस के द्वारा, और बाकी देशों ने लंदन के ग्रीनविच को मानक माना, और वोट अधिक होने के कारण लंदन स्थित जो ग्रीनविच है उसी को आज मानक देशांतर माना जाता है। विषुवत रेखाएं समस्त देशांतर रेखाएं वृत्त का पालन करती हैं। 180 डिग्री देशांतर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाता है। यह राजनीतिक कारणों से साइबेरिया में पूर्व की ओर, बोरिंग सागर में पश्चिम की ओर, और फिजी और न्यूजीलैंड में पूर्व दिशा में मोड़ी गई है। 2 देशांतर रेखाओं के मध्य 4 मिनट का अंतर होता है। 180 डिग्री पर पश्चिम 1 दिन में वृद्धि, 180 डिग्री जो देशांतर रेखा है उस पर अगर पश्चिम की ओर जाएं तो हमारे 1 दिन में वृद्धि हो जाती है, पूर्व की ओर जाएं तो 1 दिन में कमी हो जाती है। अर्थात अगर पूर्व में खड़े और पश्चिम की ओर जाएंगे, अगर सोमवार है पूर्व में तो पश्चिम की ओर जाएंगे तो मंगलवार हो जाएगा, और पूर्व की ओर हो जाएंगे तो 1 दिन में कमी हो जाती है। स्थानीय समय जो होता है वो सूर्य के आधार पर निर्धारित किया जाता है, और मानक समय है वो मानक अक्षांश के आधार पर निर्धारित किया जाता है। धन्यवाद।